स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारे सामने एक स्टूडेंट है, नाम थोड़ा बता दो अपना। मेरा नाम दुर्गेश कुमार मस्कर। और कहाँ से हो? रांची से हो। ये दुर्गेश जी हैं जो कि रांची का रहने वाले हैं, और इसका जब ये हमारे पास क्लासेस को कंप्लीट किए हैं और जब चले गए उस समय का भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में है, जब ये क्लास कंप्लीट किए और गए, है ना जी? चलो, आप इधर क्लास कंप्लीट करने के बाद ये कौन सा मंथ में क्लास कंप्लीट किए थे? मार्च में किए थे। आई मीन्स इस फील्ड में आप पहले से काम करते थे या नया थे? फ्रेशर, मतलब बिल्कुल फ्रेशर थे, है ना? चलिए, यहाँ से जाने के बाद जब क्लास कंप्लीट हो गया उसके बाद आप क्या किए हैं अभी से? सर मार्च में यहाँ से 8 मार्च को गए तो दुकान सेटअप करने में लगभग अप्रैल हो गया, तो 1 अप्रैल को उद्घाटन किए थे सर। मतलब मार्च को कंप्लीट कोर्स किए और 1 अप्रैल को आप दुकान चालू कर दिए, है ना? दुकान दिए कहाँ पे? रांची में। रांची में नामकुम में, नामकुम में शायद इनका दुकान का भी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दुकान जब दिए जी तो अप्रैल से अभी तक का सफर कुछ शेयर करोगे? क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा? क्योंकि एक दुकान जब नया स्टूडेंट चालू करता है ना तो उसके साथ बहुत तरह का कठिनाई आता है, तो जब आप शुरू किए हैं उस समय से कैसा रहा आपका, बताइए कुछ। सर जैसे हम जब दुकान डाले तो लगभग मेरे पास 90% इक्विपमेंट्स है। सारा इक्विपमेंट्स डाले हम रिपेयरिंग का, तो वहाँ पे मतलब मार्केट में किसी के पास रिपेयर का सेटअप नहीं था। मतलब जिस टाइप का सेटअप डाले उस टाइप का रिपेयर का सेटअप नहीं था सर। सिर्फ माइक रिंगर ये काम करता था, और इसमें जरा सा थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो सीधे वहाँ से रांची जाता था, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर। अच्छा, आपका दुकान से रांची 15 किलोमीटर दूर है? वहाँ रिपेयर होने के लिए जाता था? मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डीसी मशीन, सेपरेटर मशीन, माइक्रोस्कोप, ये सारे चीज लेकर के आप शुरू किए, है ना? जी सर, कंप्लीट। मतलब जो टूल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का। चलिए, अब नया स्टूडेंट जब दुकान खोलता है तो उसके अंदर एक डर होता है कि हम जब दुकान खोलेंगे तो दुकान चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके अंदर भी था, कुछ बताएंगे क्या क्या था? सर क्वेश्चन तो था कि मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लगभग मेरा 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है टोटल। तो उतना इन्वेस्ट कर रहे, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे वो था। तो मेरा जो मामा का लड़का लोग है उन लोग का पहले से बहुत शोरूम है, तो उन लोग थोड़ा सा फोर्स किया कि नहीं ये करोगे अच्छा से तो निकल जाएगा, मतलब मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। चलो, रिपेयरिंग में डाउट था कि सीख के जा रहे हैं, कहीं काम नहीं किए हैं, रिपेयरिंग में फंसेंगे तो कैसे कैसे क्या होगा, तो क्या क्या डाउट था, क्या सोल्यूशन कैसे कैसे हुआ? सर जब खोलते थे फोन तो सर मतलब फोन खोलने से पहले लगता था कि बहुत बड़ा इशू है, जब खोल लेने के बाद पता चलता था कि अगर प्रॉब्लम पकड़ लिए बहुत इजीली पकड़ लेते थे। मतलब मेन चीज होता है कि बीमारी फोन के अंदर क्या है और कहाँ से है, ये यदि पकड़ लिए तो प्रोसेस तो पढ़े, थ्योरी तो पढ़े, सेक्शन तो पढ़े, उसके अनुसार से फाइंड कर देते हैं ना। चलो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होता है तो सुबह अपडेट क्लास में पूछ लेते हैं। मतलब लाइव क्लास में आप जुड़ते हैं, वहां पे पूछते हैं, लेकिन इतना है कि यदि लाइव क्लास यदि कोई देखेगा ना तो ज्यादातर लाइव क्लास में आपका वॉइस जरूर सुनेगा क्योंकि उसमें रहता ही है, आप हर दिन पूछते हो, क्योंकि जो काम करता है वो तो पूछेगा ही ना, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा, फंसेगा तो उसको तो सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। चलो ठीक है, तो अभी अप्रैल से स्टार्ट किया इतना इनका सफर, तो दुकान का जो ग्रोथ है वो अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, कुछ बताएंगे जी? सर हम जब दुकान डाले तो उससे पहले अपना मार्केट में एक बार रिसर्च किए कि यहाँ पर कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है। सर वहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम है कि अगर हम आज डिस्प्ले भी मेरा टूट गया है, अगर हम आज देते तो 2 दिन बाद उनको फोन बन के मिलेगा। अच्छा, तो सर हम वहाँ से एक कंपनी RD कंपनी वहाँ से जुड़े, उनको कुछ पैसा दे करके फिर वो अपना सर्विस मेरे दुकान पे दे दिए। अच्छा, मतलब फोल्डर का पूरा लगभग 99% मॉडल का मेल हो गया पूरा। ये सबसे बड़ा चीज है, मेल नहीं हो पाता सर। मतलब उसके साथ हम दुकानदार को भी देने लगे फोल्डर, मतलब कस्टमर को भी आप फोल्डर देते हैं, दुकान वाले को भी फोल्डर देते हैं, कस्टमर को तुरंत चाहिए वो सर्विस 10 मिनट में दे देते हैं तुरंत। सबसे बड़ा चीज ये कि हैंड टू हैंड रिपेयरिंग, हार्डवेयर का प्रॉब्लम, फोल्डर का प्रॉब्लम, कोई भी हो हैंड टू हैंड रिपेयरिंग देते हैं ना। सॉफ्टवेयर हो या फिर डिस्प्ले वगैरह या छोटा मोटा ऊपर का काम है तो वो तुरंत हैंड टू हैंड देते हैं। और अगर मदरबोर्ड में शॉर्टिंग वगैरह, रिबॉलिंग वगैरह का काम आ गया तो 1-2 दिन टाइम लेते हैं। 1-2 दिन टाइम लेते हैं, क्योंकि नए हो तो उसमें काम करने में थोड़ा समय लगता है ना। चलिए ठीक है, मतलब इस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है?
सर ग्रोथ तो अच्छा है। तो यहाँ पे रुकोगे कि कहीं और आगे भी बढ़ना है? सर हम कुछ और प्लान किए हैं, जैसे अभी तो सिर्फ मेरा एक दुकान है, लेकिन वहाँ सिर्फ एसेसरीज बेच पा रहे हैं। हाँ। और सिर्फ रिपेयर कर पा रहे हैं। हाँ। सर मेरा फ्यूचर का प्लान है कि जैसे हम अभी, और एक मेरा मार्केट में कमी था कि वॉच का रिपेयरिंग नहीं था, कंपनी का वॉच नहीं मिलता था और कंपनी का पार्ट्स नहीं मिलता था। तो हम वहाँ पे इधर से जाने के बाद 8 दिन भैया की दुकान पे रहे, वहाँ वॉच का रिपेयरिंग सीखे, फिर वो भी डाल दिए दुकान पे। मतलब आप साथ में मोबाइल रिपेयर करते हो, मोबाइल रिपेयर का एसेसरीज को बेचते हो, वॉच रिपेयरिंग नहीं करते हो? और वॉच रिपेयर करते हो, बेचते भी हो, रिपेयर भी करते हो। हाँ, एक प्लस पॉइंट है, घड़ी का दुकान धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, लेकिन लोगों को नीड है, जरूरत है। आजकल क्या डिजिटल वॉच आ गया ना, स्मार्ट वॉच आ गया। डिजिटल वॉच हम देखे हैं, हम सेल भी कर रहे हैं डिजिटल वॉच लगभग सर, लेकिन उस पे एक प्रॉब्लम आता है कि अगर कोई यूज कर रहा है तो महीना भर यूज करेगा, उसके बाद वो फिर उसको यूज नहीं करना चाहता। अच्छा अच्छा। उसके बाद अगर वो एनालॉग वॉच यूज कर रहा है, जैसे पुराना वाला चैन वाला बेल्ट वाला, सर वो हमेशा पहन के रखता है। बिल्कुल 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 सर इससे ऐड किए तो मेरा वहाँ पर मतलब वॉच का मार्केट पकड़ने लगा। और एक चीज मेरा दुकान फेमस हो रहा है कि जैसे किसी को सेकंड हैंड फोन होता है, हम अरेंज करके देते हैं हम लोग। मतलब रिपेयर करते हो, सर्विस सेल करते हो, एक्सेसरी सेल करते हो, वॉच सेल करते हो, वॉच रिपेयर करते हो, सेकेंड हैंड फोन का डिमांड होता है तो वो भी पूरा करते हो। सर तो वही 2 चीज से मेरा दुकान फेमस हो रहा है कि अगर जैसे कोई कस्टमर आता है तो उससे बैठता है तो हम पूछते हैं कि कैसे पता चला दुकान पे, जबकि मेरा दुकान सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये है कि ग्राउंड फ्लोर में होता है तो लोग घूमते घामते दुकान चल जाता है, लेकिन आप किसी को सीढ़ी से चढ़ा के अपने दुकान तक खींच करके लेके जा रहे हो, ये छोटा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सर वही पूछते हैं जैसे कस्टमर को, मतलब ऐसा कस्टमर आता है यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे कस्टमर आ रहा है, जबकि उसके बीच में उन लोग बहुत सारे दुकान है, फिर भी आपके पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। मतलब सिंपल सा चीज है, दूर का कस्टमर तभी आपके पास आ सकता है जब आप सर्विस समय पे दोगे, सर्विस अच्छा करके दोगे, प्राइस अच्छा लोगे। सबसे बड़ा चीज है सर्विस, उसको अच्छा और जल्दी मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी तरीके से कस्टमर का काम को करो, अच्छा सर्विस दो, और यदि आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और बड़ा करने का प्लानिंग भी करता रहो, है ना। सर इसको बाद में ये भी जो शॉप है इसको सिर्फ सर्विस सेंटर रखेंगे, बाद में उस साइड जो मतलब जगह है वहाँ पर रूम मालिक वाला बना देंगे, तो वहाँ वॉच और मोबाइल का कंबाइंड शोरूम करो। देखो सिंपल, लोगों के अंदर ये कैसे आता है कि हम और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक छोटा आप शुरू किए, जब लगा कि नहीं पैसा डूबेगा नहीं, पैसा निकाल लेंगे, तो धीरे धीरे अर्निंग भी होने लगा और धीरे धीरे आपका दिमाग में आइडिया भी आने लगा, और आगे जाओगे तो और बड़ा बड़ा आइडिया आएगा, है ना। कभी कभी होता है मार्केट में कि जैसे 2 दिन 3 दिन मार्केट पूरा गायब करता है। इस बार पिछले मंथ 1 सप्ताह पूरा गायब था, मार्केट बिल्कुल नहीं था। होता है ऐसा, उतार चढ़ाव होता है सर, बस उसी समय संभालना होता है। हाँ बस देखो, इंसान बिजनेस में कब डगमगाता है, जब दुकान चलता नहीं है। उस समय आपको बैलेंस यदि बना दोगे, उस समय टेक्निक को अपनाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है सर, हम डिजिटल को भी पकड़े, जैसे कि अभी लोग डिजिटल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले हम दुकान खोलने से पहले ही दुकान को मैप में हाईलाइट कर दिए। अच्छा, मतलब अपना दुकान को गूगल में आ गया, उसमें कांटेक्ट का भी ऑप्शन है, चैट का भी ऑप्शन है, और अगर वहां से आप डायरेक्ट हमको चैट करना चाहते हैं तो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप में आ जाइएगा। मतलब वहां से व्हाट्सएप का ऑप्शन है, डायरेक्ट व्हाट्सएप आ जाएगा। लोगों को इस सब के बारे में अपडेट होना चाहिए, अपने दुकान को, शॉप को, जो भी बिजनेस है उसको डिजिटली प्रमोट करना चाहिए, तो वो चीजों को कर रहे हो, है ना। चलिए वो बेस्ट है दोस्तों। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आगे सीख सकते हो। ये भी दुर्गेश ना वो नए थे, ये कहीं काम नहीं करते थे, आप सीखोगे। बिजनेस का फोकस ही नहीं था, मेरा जॉब का फोकस था। उसके बाद पूरा चेंज हो गया, उसके बाद जॉब नहीं, बिजनेस करना है ना। चलो ठीक है, दुर्गेश आए, दुर्गेश मिठाई भी लेकर के आए, लेकिन मिठाई लेकर के आए फिर भी इनको खिलाएंगे क्यों खिलाएंगे ना, क्योंकि देखो ये जो मिठाई है ना बाबू, ये आप अपने से काम किए हो, उससे मिठाई को लाए हो, तो इसमें तो हमारा फर्ज बनता है आपका मुंह मीठा करना। ये सभी लोगों से नहीं होता है जी, ठीक है सर। यहाँ पर आने के बाद आप ही से सब सीखते हैं सर। चलो ठीक है, चलो दुर्गेश दुकान चालू किए हैं तो उनके लिए हमें ये सम्मानित करना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एक स्टूडेंट सीखता है और वो अपना रोजगार अपने से स्टार्ट करता नहीं, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में
बेरोजगार का संख्या बहुत बढ़ गया है। यदि हम इनको सिखाएं और ये अपना स्टार्टअप कर लिया ना, तो ये बेरोजगार नहीं रहा, इसको रोजगार मिल गया। और ये रोजगार किसी से लिया नहीं, खुद से स्टार्ट किया। तो इसके लिए इसको स्किल सीखना पड़ा, कुछ रिपेयर सीखना पड़ा, तब जाकर के ये अपना दुकान को चालू किया। हम यदि 10 बच्चे को सिखाते हैं और यदि उसमें से 7 बच्चा भी सक्सेस हो जाता है, तो हमारा सिखाया हुआ पूरा कामयाब हो जाता है ना जी। क्योंकि कम से कम वो तो जगह पे बैठ गया, बेरोजगार था। तो चलो दुर्गेश, आपको दुकान चालू किए समय पे और आप अपना स्टार्टअप किए, इसलिए बंद हो गया।